लगता है ऐसे सबके रहते, लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। रामलाल, रामलाल कहाँ मर जाता है रे? अरे आ गए सट्टो। अरे वाह, हाँ सट्टो, कहाँ रह गया रहे हो? अरे जाना था इतना काम बताए दे थो कि वही काम में बिजी रहे थे। कहूँ हिया से उठाए के हुआ धरी थे, हुआ से उठाए के हुआ धरी थे। अगर यही तना रही हो तो एक दिन सेठ केसरी के नाम जरूर तुम माटी में मिला दी हो। अरे नहीं सेठू, जाना तो सेठू, जब देखो हम तब तुम्हारे पीछे लाग रही थे, कोई दिक्कत नहीं हो दे। अच्छा देखो, देखो जाके कि हमार बिटिया जौन है गौरी स्कूल से आ गए है कि नहीं आई। अगर घर में हो तो बुला लाओ, कह देते हैं बाबूजी बुला रहे। वो आपकी बेटी गौरी, गौरी गूंगी? गूंगी नहीं, गौरी नाम है उसका। गौरी, गौरी, अच्छा सेठू, सेठू से। और क्या? पिताजी नमस्ते कर। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
के लली झुकाए। और पिता चरण में आपके लली झुकाए शीश। और यही मुझे आशीष दो, खुशी रखे जा। बेटी गौरी, तुम तो जानती हो कि एक तुम ही तो हो जिसे देखकर आज तक मैं जीवित हूं। और युगु युगु बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना पूर्ण करता। हाँ बेटी, हमारी तो ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ रहती है कि हमारी बेटी गौरी को कभी कोई मुसीबत ना उठाना पड़े बेटी। हाँ पिताजी, एक पिता का अपनी औलाद के साथ आशीर्वाद उसका सदियों ही बना रहता है। वो औलाद कितना भी निकम्मा हो जाए, कितना भी आवारा हो जाए, लेकिन माता पिता कभी उसका साथ नहीं छोड़ते पिताजी। ये बात तो ठीक है बेटी गौरी, लेकिन सभी बच्चे जब आते हैं घर स्कूल से तो अपनी पढ़ाई के विषय में कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। जरूर बताएंगे पिताजी, सुनिए मेरी बात। हाँ बेटी, कैसी पढ़ाई है? तभी मैं फर्स्ट आई पिताजी सुनो, है राज दरबार से मुझको छुट्टी करो, चमन घूमने की इच्छा हमारी पिता। हाँ पिताजी, मैं बीए में फर्स्ट आई हूँ और मेरी फीस भी माफ हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस भार से मुक्त करें और मुझे घूमने जाना है पिताजी। मैं आपसे कुछ इजाजत चाहती हूँ। ठीक है बेटी गौरी, लेकिन तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? पिताजी मैं बताती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। कहाँ जाना है बेटी? और पिता आपसे यार जुल्म हमारी, और पिता आपसे और जुल्म हमारी, और चमन घूमने की है इच्छा हमारी।
चमन घूमना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ पिताजी। बेटी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। और चमन घूमने की कर इच्छा तुम्हारी, चमन घूमने की चमन घूमने की जो इच्छा तुम्हारी, और करो तुम तैयारी रजा है हाँ बेटी गौरी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं हूँ। ठीक है पिताजी। लेकिन रिंकू तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ पिताजी, मैं अकेले चमन नहीं जाऊंगी, मेरे साथ रिंकू को भेज दो। ठीक है रिंकू, देखो हमारी बेटी गौरी अभी नादान है, नासमझ है, और आज तुम्हें इस दरबार हमारे घर में काम करते हुए करीब 20 साल हो रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम अच्छा बुरा भली भांति जानते हो। अब क्यों नहीं सट्टू, हमारी बेटी को चमन की सैर करा करके शाम तक ला करके हमारी गोद में डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दुकान पर चल रहा हूँ, क्योंकि दुकान पे अगर काम नहीं होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओ ठीक है सट्टू। बेटी मैं दुकान पे चल रहा हूँ, और चमन घूम करके सूर्य अस्त होने से पहले घर आ जाना। एक बात बताओ। हाँ सेठ जी। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दुकान खोलने का समय 9 बजे का होता है और 9:45 बजने वाला है? अब तक दुकान में सफाई कौन करेगा? सर जी हम जा रहे हैं तुरंत। जा करके झाड़ू पोछा लगा करके दुकान खोल कर तैयार रखो। ठीक है मैं सर। 10 मिनट के अंदर दुकान पर आ रहा हूँ। ठीक है। चले जाओ फोन। हेलो ए छोटू, और देखती हूँ बाग में कैसे कैसे फूल खिले हैं। आओ चलिए। हेलो, अरे सावनिया आए, बादल छाए, और बुलबुल चहकी फूल खिले, और आने वाले और सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? सावनिया आए, बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब मेरे भोले सजना, मैं तुमसे प्यारी करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। हेलो भोले सजना, बिजू किस लागे हम ओ मेरे बोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी हमसे सहा न
चाहेगी फूल खिले आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम अब ये आ गए। अपने बच्चे को गोद में लिए हुए कहाँ जाऊं, कहाँ मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करूं, किस तरह से मैं अपना जीवन बिताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ये दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है। कहाँ भटकती फिरूंगी। इससे तो अच्छा बेहतर है कि मैं अपनी फांसी लगाकर यहीं पर जान क्यों ना दे दूं। इस संसार में आने से पहले मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में कदम ही नहीं रखने दूंगी। मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम ही नहीं रखेगा। मैं आज अपनी जान देकर अपनी कहानी ही यहाँ पर खत्म कर देती हूँ। ये आगे हमारे राम प्रसाद ग्राम नसीराबाद के रहने वाले हैं।
इसी सीन पे खुश होकर 10 रुपए देते पार्टी के लिए। धन्यवाद। ठहर जाओ। सेठ जी, ये क्या मैं देख रहा हूं कि तुम इस बियाबान में और अपनी जान देने जा रही हो। इसका मतलब है- अरे महीने से क्यों बचाया मुझे से? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्यों बचाया? इसलिए तुम जान देने जा रही हो। लेकिन कभी तुमने सोचा है जो तुम्हारी कोख में पल रहा है उसे इस दुनिया में कदम रखने से पहले उसकी आत्महत्या कर देना चाहती हो? तो डाल कर फांसी का फंदा तू मरती है क्या? डाल कर फांसी का फंदा तू मरती है क्यों? लाडली किस मुसीबत की मारी हो तुम? और हो के गर्भवती क्यों गजब ढा रही? किस लिए बेटी इतनी हाँ बेटी, तुम गर्भवती होकर क्यों अपना जान देने जा रही हो? ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे सर पर आई है जो कि आज ना अपनी और ना अपने बच्चे की जान की परवाह करते हुए तुमने ऐसा कदम उठाया है? हेलो हेलो, ये आगे इस जी क्या करोगे सभी जान मत पूछिए, लेकिन मैं क्यों अपना जान देना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। आप हेलो सब बातों को मत जानिए। हेलो, ये आगे हमारे दीपू भैया यानी कोटवार मोह के रहने वाले हैं, यानी इसी गांव के निवासी है। सेठ जी के काम पर खुश होकर के हमारी पार्टी को 10 रुपए नाम दे रहे हैं और हमारे तरफ भैया को लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो बेटी, हमारी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। और बेटी मरना तुम्हारा और नहीं ठीक है। और बेटी मरना तुम्हारा और नहीं ठीक है। और क्योंकि बेटे की मां तू
तुम्हारा और नहीं ठीक है, क्योंकि बेटे की माँ तू है होने चली। अरे एक दिन तेरा होगा सहारा यही। एक दिन तेरा होगा और सहारा यही, और मौत में जानी अपना ही खोने चली। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? हेलो मेरे साहब, ये आगे हमारे बड़े भैया पप्पू भैया। जी, हाँ बेटे तुम कौन हो, कहाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कोई और नहीं बल्कि आपके ही राज्य की रहने वाली हूँ, और मैं राजा राम नरेश की पत्नी, और मेरा नाम कमला है। महाराज, एक वेश्या के प्यार में पागल होने के बाद, एक नौकरानी के प्यार के पागल होने के बाद उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। अब आप ही बताएं कहाँ जाऊंगी, किस तरह मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जान देने के सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। या भगवान, जबकि इस आसाम देश का सम्राट ही अपनी ही पटरानी को ऐसी अवस्था गर्भवती में अपने महलों से धक्के मारकर निकाल दिया, उसने जरा भी नहीं सोचा कि इस बच्चे का क्या होगा और उसकी पत्नी का। बेटी तुम आज से सब कुछ भूलकर इस सेठ केसरी को अपना पिता समझो और हमारे यहाँ चलो और रहो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी, सिर्फ हमारे यहाँ डेली एक बोझ लकड़ी काट कर लाना और मैं तुम्हें राशन पानी दूंगा, बनाना खाना और अपनी जिंदगी इसी आसान देश में तुम बिताओगी। एक दिन तुम्हारा यही कोख का पैदा होने वाला लाडला, एक दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी और उसी दिन तुम गर्व करोगी कि मेरा बेटा आज मैंने बचाया है तो मेरे बुढ़ापे में सहारा हुआ है। हेलो, ये लोग किस लिए आए हैं? राशन लेने आए हैं। अब ये राशन दोबारा फिर आ गया है। राशन लेने आए हैं और जब हम गए राशन लेने के लिए कोटेदार के पास, तो मशीन में धई के अंगूठा लगाई तो हमारा अंगूठा नहीं लगा, सर्वर से बाहर बता रहा। हम कहा यार राशन में बहुत लफड़ा होने लगा, तो कोटेदार के लिए हमने एक गीत बनाया। वो कैसा गीत है मास्टर बताइए? अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अब तो राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा।